जावा के इस सीरीज में मैं आपको पिछले जो वीडियो में बताया था कि वेरिएबल्स कितने तरह का होगा, किस तरीके से कोड हम लिखेंगे, टोकन्स क्या है, टोकन्स के बारे में मैंने आपको शॉर्ट व्यू दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है जावा में, वो आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या है? मेथड्स यानी कि बड़े प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट पार्टीशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं या फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शंस को यहाँ मेथड्स के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि आखिर मेथड्स कैसे हम बनाएंगे, मेथड्स का कितना पार्ट है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो पार्ट आप C++ में पढ़े हुए हैं कि मेथड का टोटली पार्ट, तो 5 वहां पर हम लोग पढ़े हैं। प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन, फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन का डिफिनेशन, एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट्स, और उसके साथ ही साथ रिटर्न स्टेटमेंट। तो टोटल 5 पार्ट वहां हो जाता है। लेकिन जब इसी को हम जावा में लेकर के आते हैं तो यहां पर क्लास के साथ इस मेथड को जब लेकर के चलेंगे तो हमको प्रोटोटाइप की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब प्रोटोटाइप की आवश्यकता नहीं होगी तो इसका मतलब है कि फंक्शन का डिफिनेशन होगा। तो क्लास के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी कि बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे। यानी जो काम हम सिर्फ मेन के अंदर ला करके प्रोग्राम लिखने का करते थे वो काम हम मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मेथड कैसे डिक्लेयर होगा, उसकी कॉलिंग कैसे होगी, इसके बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले कि यदि हम मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो मेथड को डिक्लेयर करने, सॉरी यहां डिक्लेयर और डिफाइन एक ही साथ कर देना है, यानी कि प्रोटोटाइप की आवश्यकता यहां नहीं होगी। तो नहीं होगी तो कैसे लिखेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होगा? तो जो कि आप पिछला पढ़े हैं सेम चलेगा, यानी रिटर्न टाइप, मेथड का नेम और ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स और इसकी बॉडी हो जाएगी। कोई भी मेथड जब हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटैक्स यही होगा। आइदर रिटर्न टाइप मेरा वॉइड छोड़ करके कोई और होगा तो रिटर्न करना पड़ेगा आपको उसी तरह का वैल्यू, तो रिटर्न कीवर्ड लगेगा। तो यहां पर एक पार्ट सिर्फ आपका कम होगा जिसको हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। इसका यूज प्रोटोटाइप का होगा, लेकिन कब? जब हम आगे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वहां इंटरफेस के अंदर प्रोटोटाइप ही यूज होता है। लेकिन क्लास के साथ हमको प्रोटोटाइप की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप देखिए, अब इसका सिंटैक्स ये हुआ। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, मेथड कितने तरह का होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो नॉर्मली यदि हम देखें तो जैसा कि वेरिएबल आप पढ़े तो वेरिएबल 3 तरह का होता है, एक क्लास वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो यहां पर जब हम मेथड को देखते हैं तो यदि हम लोकल को छोड़ दें यहां, तो मेथड भी मेरा 2 तरह का होता है। एक होगा इंस्टांस मेथड और दूसरा होगा क्लास मेथड। यानी क्लास मेथड का मतलब होगा स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड होगा तो उसके अंदर हम यूज कर सकेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को। वहां पर हम इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट पैरामीटर, उसके पैरामीटर को छोड़ करके चलेंगे। हम उसके बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक को यूज कर पाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दोनों दिखाता हूं। तो यहां मेथड कितने तरह का हो गया? 2 तरह का। फर्स्ट मेथड कहलाएगा इंस्टांस और दूसरा जो है वो कहलाएगा क्लास मेथड या स्टैटिक मेथड। तो अब आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंस्टांस मेथड को। इंस्टांस मेथड कैसे यूज करेंगे? सिंटैक्स यही रहेगा, स्टैटिक यदि रहेगा तो स्टैटिक इसके पहले से कीवर्ड लग जाता है, यानी क्लास मेथड जब बनाएंगे तो इसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगेगा। अब आप देखिए इसको प्रोग्राम के थ्रू। तो देखिए क्लास, और सपोज कीजिए हम टेस्ट ले लिए और यहां पर हम इंट में
ए एक वेरिएबल लिए और यहां पर लिखे वॉइड इनपुट और पैरामीटर के तौर पर हम x लेंगे, यहां a इक्वल टू x लिख देंगे, यानी इनपुट में जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो आकर के इनिशियलाइज हो जाएगा किसमें, a, किसके थ्रू, x के थ्रू। अब देखिए, अब एक यहां पर हम ले लेते हैं वॉइड आउटपुट। आउटपुट में a के वैल्यू को डिस्प्ले कराइए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पर हम दे देंगे a इक्वल्स टू प्रिंट ln दे दिए, तो बैकस्लैश n की आवश्यकता यहां पर नहीं है, और प्लस देकर के a को आप प्रिंट कर दीजिए। ये हो गया। इसके बाद नीचे हम आ गए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और ओपनिंग क्लोजिंग कर देंगे पैरेंथेसिस का, एरे वाले का, यानी स्क्वायर ब्रैकेट का। अब नीचे आए ऑब्जेक्ट आप बनाइए टेस्ट का। टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना t इक्वल टू न्यू टेस्ट, बना दिए। यहां पर देखो, यदि इतना रखते हैं ये रेफरेंस कहलाता है, यानी टेस्ट t और सेमीकोलन दे देंगे तो t वहां पर रेफरेंस के तौर पर कॉल होगा, लेकिन जब हम उसके साथ इक्वल टू न्यू और टेस्ट दे दिए, न्यू और टेस्ट जब लग गया तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब यहां पर t डॉट इनपुट और t डॉट आउटपुट, तो यहां पर देखो आपका कि इस इनपुट और आउटपुट को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, कौन सा, t। तो यानी ये ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नेम, यानी कि दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है, इंस्टांस है। तो इंस्टांस है तो ये कॉल करेगा किसको, इंस्टांस मेथड को, यानी इनपुट और आउटपुट यहां जो बना ये कैसा बना, इंस्टांस मेथड बना। ये इसलिए यूज किए क्योंकि देखो आपका t जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो a के लिए मेमोरी एलोकेट होगा, और जब मेमोरी एलोकेट होगा तभी हम वहां पर वैल्यू रख सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो t बना, इसमें एक लोकेशन बना a, और हम a में इनपुट कर दिए, t डॉट इनपुट को कॉल किए तो t में इनपुट हो गया, यानी a में जाकर के वैल्यू रख दिया, और जब हम t डॉट आउटपुट करेंगे तो ये क्या करेगा, वहां से डिस्प्ले कर देगा। तो जो भी वैल्यू हम रखे उसको हम डिस्प्ले करा दिए। तो ये चीज आपको, या ये जो प्रोसेस है, ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो किसका हो गया, इंस्टांस मेथड का हो गया, यानी यहां पर इनपुट और आउटपुट ये दोनों इंस्टांस मेथड बना। अब इसी को यदि हम स्टैटिक बनाए, तो स्टैटिक का नेचर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल यदि स्टैटिक टाइप का हम बना दें तो उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इंस्टांस या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब हम कोई भी इंस्टांस मेथड बनाएंगे तो उस इंस्टांस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, इंस्टांस बनाना पड़ा, लेकिन जब हम क्लास मेथड बनाएंगे तो उस क्लास मेथड को कॉल करने के लिए हमको इंस्टांस या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा आप पीछे आपको बता चुके हैं, आप जान चुके हैं इस बात को कि स्टैटिक टाइप का कोई भी यदि आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं जरूरी होता है, आप क्लास का नेम और डॉट देकर के उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर जब हम कोई स्टैटिक टाइप का मेथड बनाएंगे तो उसको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्लास के नेम से ही कॉल कर सकते हैं या करेंगे। ऑब्जेक्ट से भी आप कॉल कीजिएगा वो कॉल हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो स्टैटिक मेथड होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को कंटेन करेगा, एक्सेप्ट पैरामीटर। ये मैं पहले मेंशन किया, एक्सेप्ट पैरामीटर, यानी अब इसी प्रोग्राम को देखिए हम स्टैटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर एक कर्ली ब्रेस और बंद होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको हम बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टैटिक में। तो सबसे पहले तो वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। यहां पर भी स्टैटिक लगेगा और यहां पर भी स्टैटिक लगेगा। अब जब हम ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो हम इसको बनाएंगे ही क्यों, हटा देते हैं इसको। और अब इसकी कॉलिंग, तो कॉलिंग देखो,
आपका इनपुट है वो भी स्टैटिक है, आउटपुट है वो भी स्टैटिक, और वेरिएबल है वो भी स्टैटिक है। तो पिछले वाले में हमने एक मैंने मिस्टेक हुआ, पैरामीटर इनपुट में जरूर पास करना, यानी कि यहां जो बनाए थे पिछले वाले में कि टेस्ट t इक्वल टू न्यू और टेस्ट, और यहाँ t डॉट इनपुट जो हम लिख दिए इसके पैरामीटर में हमने वैल्यू देना भूल गया, वहां पर आप दे दीजिएगा यहाँ 25, जो भी पास करना है यहाँ पर आप पास कर दीजिएगा, ये आप चेंज कर लेंगे। अब देखिए, तो अब जब हम इसको स्टैटिक टाइप में लेकर के आए और इसको एक्सिक्यूट कराना है तो क्या करेंगे, यहां पर आप इसको कॉल करिए इनपुट को, तो कैसे कॉल कीजिएगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहां पर डायरेक्ट क्लास का नेम टेस्ट डॉट इनपुट, और पैरामीटर में आप जो भी देना है पैरामीटर पास कर दीजिए। चूंकि इनपुट को कॉल करेंगे तो पैरामीटर लेगा, चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, पैरामीटर आपका नॉन स्टैटिक टाइप का चलेगा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर ये 40 चला गया किसमें, x में, और x से इनिशियलाइज कर दिया किसको, a को, यानी a मेरा इनिशियलाइज हो गया। अब इसके नीचे आकर के टेस्ट डॉट आउटपुट, और जब टेस्ट डॉट आउटपुट करेंगे तो आउटपुट मेरा ये वाला शो हो जाएगा, यानी a के वैल्यू को ये डिस्प्ले कर देगा। तो यहां पर देखिए, इसीलिए इसको कहा गया कि ये जो मेथड है ये कैसा मेथड है, स्टैटिक टाइप का मेथड हो गया, तो यानी कि ये क्लास मेथड है। यहां पर हमको कहीं भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट कॉलेबल है और ये काम आपका करेगा। लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा कि जब हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो वेरिएबल मस्ट बी स्टैटिक, ये आपको दिमाग में बात रखनी पड़ेगी। पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है, वहां पर स्टैटिक नहीं लगता है, पैरामीटर आपका लोकल वेरिएबल के रूप में यूज होता है और लोकल वेरिएबल आपका नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है। इससे रिलेटेड आप प्रोग्राम स्टैटिक नॉन स्टैटिक लेकर के बहुत सारा बना सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और जो प्रॉब्लम होगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम से जुड़िए, आपका क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही आज, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।